Very good evening, friends. I am late today, but today I will be discussing one of the interesting topic जिसके बारे में हम लोग को ज़्यादा आइडियाज़ वगैरह नहीं रहता है. एंड टुडे आई विल बी डिस्कसिंग ऑन द डिबेंचर्स एंड इट्स टाइप. तो डिबेंचर मतलब क्या होता है? डिबेंचर यानी होता है, हिंदी में अगर पूछोगे तो डिबेंचर यानी है ऋण पत्र. हिंदी में ऋण पत्र बोलते हैं. तो डिबेंचर इज़ नॉट अ सिक्योर्ड प्रोडक्ट. ये प्योर डेट प्रोडक्ट है और ये कंपनी की जो एसेट्स है और कोलैटरल है इससे बैक नहीं होता है. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंड डिवेंचर इज बॉन्ड इज बैक्ड बाय द एसेट्स as well as collateral of the organization or the company. लेकिन डिबेंचर्स में ऐसा नहीं होता है. डिबेंचर इज़ अ लॉन्ग टर्म डेट प्रोडक्ट. तो डिबेंचर्स की जो है बहुत सारी टाइप्स होते हैं. तो आज मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूं आपको. तो आप अगर कभी भी डिबेंचर्स खरीद रहे हो तो ये सारी फीचर्स को ध्यान में रखिएगा. ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर ये रिडीमेबल भी होता है एंड इरिडीमेबल भी होता है. नाउ रिडीमेबल डिबेंचर क्या है? देयर इज़ अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम रिडीमेबल डिबेंचर का, और वो पीरियड अगर ख़त्म हो जाता है, एक्सपायर कर जाता है, देन द होल्डर ऑफ द डिबेंचर गेट्स द एंटायर मनी. वेयरएज ई रिडीमेबल डिबेंचर जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें देर इज़ नो स्पेसिफिक पीरियड मेंशन, और इन केस ऑफ लिक्विडेशन ओनली द होल्डर ऑफ द डिबेंचर गेट्स द मनी. मतलब जब उसकी लिक्विडेशन होगा कंपनी की तभी ई रिडीमेबल डिबेंचर की पैसा होल्डर को मिलेगा. नाउ इन टर्म्स ऑफ कन्वर्टेबिलिटी देर आर टू टाइप्स ऑफ डिबेंचर. क्या क्या है? कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर. व्हाट इज कन्वर्टेबल डिबेंचर? कन्वर्टेबल डिबेंचर वही डिबेंचर होता है जो स्पेसिफिक पीरियड के बाद इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है. व्हेयरएज इन केस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वो उसमें इक्विटी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन नहीं होता है. नाउ अगर ये सारे जो टाइप्स डिबेंचर का है देयर इज़ अ इशूइंग पर्पस के ऊपर डिपेंड करते हैं. सो वन टाइप ऑफ डिबेंचर और भी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी. वन इज सिक्योर्ड डिबेंचर, अनदर इज अनसिक्योर्ड डिबेंचर. सिक्योर्ड डिबेंचर में क्या होता है? सिक्योर्ड डिबेंचर इज ऑलवेज बैक्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस एसेट, वेयरएज अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स में ये नहीं होता है. एंड इसमें क्या है, कंपनी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं और रेपुटेशन के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है. नाउ क्रेडिट वर्थीनेस के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है. व्हाट इज़ क्रेडिट वर्थीनेस? क्रेडिट वर्थीनेस मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना, उसको वो कितना रेपुटेड है अपनी जो डिवेंचर्स है, मतलब अपनी जो डेट है उसको रिपे करने के लिए. उसके बाद उसका नेटवर्थ कितना स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कितना कम है, मतलब कितना ज़्यादा है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कंपनी का क्रेडिटेबिलिटी. ठीक है. नाउ और एक टाइप डिवेंचर मैं बोल सकता हूँ, दैट इज़ रजिस्टर्ड डिवेंचर एंड बेयरर डिवेंचर, मतलब अनरजिस्टर्ड डिवेंचर. रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, जो भी ईश्वर होता है वो जिसके ऊपर मतलब ईश्वर में मतलब ऑर्गेनाइजेशन की रिकॉर्ड्स में डिबेंचर्स का जो होल्डर है उसका डिटेल्स रहता है. दिस आर रजिस्टर्ड डिबेंचर. देयर इज़ वन अनदर टाइप ऑफ डिबेंचर है जिसमें हम लोग उसको बेयरर डिबेंचर या अनरजिस्टर्ड डिबेंचर बोलते हैं, जहाँ पे
द बेयरर ऑफ द डिबेंचर, जो उसको बेयर करते हैं, मतलब वो होल्ड करते हैं, दैट इज एक्चुअली ओनर ऑफ द दैट डिबेंचर। मतलब जो रजिस्टर्ड डिबेंचर है, इसमें अगर हम लोग किसी को ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो उसमें ट्रांसफ़र डीड लगता है, पर इज अनरजिस्टर्ड और बेयर डिबेंचर में कोई ट्रांसफ़र डीड नहीं लगता है। इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट टाइप भी में भी हम लोग फ़र्क देख सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ interest rate. One is fixed and another is floating. So these are all types of the debentures. So while you are taking and buying and debentures, so this information can help you, आपको गाइड कर सकते हैं कि आप कौन सा टाइप डिवेंचर ले रहे हैं, या तो रिडीमेबल डिवेंचर ले रहे हैं, नॉन रिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड और बेयरर, फ्लोटिंग या फिक्स इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं। तो डिपेंडिंग ऑफ ये जो सारी जो इन्फॉर्मेशंस है, दैट विल हेल्प यू एंड गाइड यू टू टेक इंफॉर्मेटिव डिसीजंस। सो आई एम कमिंग एवरी डे, हम हर दिन आ रहे हैं। और इफ़ आपको अगर कोई भी टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं आऊँ फेसबुक लाइव में और मैं डिस्कस करूँ उसके ऊपर, तो प्लीज़ डू कमेंट so that my next session will be on that topic only. Thank you for watching. Good night to all of you. Let's meet tomorrow around in the evening time. Today I am late, so tomorrow I'll be coming around evening time.